Okay, ठीक है, we are a shy group today. It's all right. So I will start with the session. So I guess let's unmute ourselves, switch on the cameras so that we can do the 10 little fingers, and let's continue with how to use the power and improve our relationships. Okay, so 1, 2, 3, start. Yes, 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Thank you. Yes. So anyone has a question so far? कि आप समझ गए गॉसिप नहीं करना है, ओके? हमको पॉजिटिविटी में रहना है, सामने वाला जैसे भी बिहेव करे हम लोग को ये समझना है, इधर यू कैन इमेजिन दे आर ऑन सम हॉर्स एंड यू डोंट वांट टू सिट ऑन दैट वाइल्ड हॉर्स, ताकि आप अपने पॉजिटिविटी जोन में रहें, ऐसा कुछ आपको करना है. हैव यू थॉट ऑफ समथिंग? डिड यू प्रैक्टिस एनीथिंग? नो? Yeah, one thing today I was sharing. ओके, वेरी नाइस. सोनिया जी बोलिए. Today I went for half an hour for a walk. When I came back, after some time I heard some sentence from my mother. हाँ. Okay. Means I was getting up to react, then it quickly, no negative zone. So I controlled it. Really, it was something very good, I must say. You felt nice now? Yes. Actually. वेरी गुड. ऐसे ही करना है सोनिया जी. ओके. हाँ, अब देखोगे आपको लगेगा अरे ये तो कितना इजी था, हमेशा हम क्यों रिएक्ट करते थे, है ना? अब आप देखना और इजी होता जाएगा. द मोर यू प्रैक्टिस द इजियर इट बिकम्स. ठीक है? एंड आपको यू शुड कम बैक, ये आई डिड इट, ऐसे चेयर करना है अपने आप को, सो दैट यू डू इट अगेन एंड अगेन. या ठीक है. या सो वेरी गुड. सोनिया जी, आपने ऐसे प्रैक्टिस किया और आप देखो आप, और आपको अच्छा लग रहा है अभी भी, वो सोच के भी आपको अच्छा लग रहा है. दिस इज व्हाट द बुक कीप्स टेलिंग अस, दैट वी हैव टू थिंक ऑफ हैप्पी थिंग्स. आपको अच्छा लग रहा है, इट वाज लाइक एन अचीवमेंट. या सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग इट. ओके, सो थैंक यू. या थैंक यू फॉर टेकिंग अ स्टैंड, एंड नाउ आई कैन सी द लिटिल चेंजेस इन यू. पहले हमको लगता था ना आपके जो क्वेश्चंस रहते थे वो थोड़े क्या, यू नो इट, है ना, उससे ज़्यादा बात नहीं करते हैं. ठीक है. या गुड, हैप्पी. Yeah. So anyone else has a question or a sharing, or should we start with the reading? No? Okay. So सबको ध्यान है कल हमने क्या पढ़ा? I'll share the screen. या कल हमने पढ़ा कि जो हम दूसरों को देते हैं हमको वो ही मिलता है. हमको सामने वाले पर्सन में वो पॉजिटिव चीज़ें देखनी है जो हमको अच्छी लगती हैं. जब हम उस पर ध्यान देंगे वो और बढ़ती जाएगी. इसीलिए बोला था आपको कि आप उन क्वालिटीज़ के बारे में लिखो दैट यू लाइक अबाउट द अदर पर्सन. उस पर्सन में अगर 10 नेगेटिव हैं तो उससे कई ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं. उसमें से जो आपको अच्छी लगती हैं वो पॉजिटिव चीज़ें, इफ़ यू फोकस ऑन देम, ओके, दैट रिलेशनशिप विल स्टार्ट फ्लरिशिंग. जितना उस पॉजिटिविटी को आप नरिश करोगे, उसको नर्चर करोगे, उतना ज़्यादा आपके लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट होंगे. ओके. एंड सेकेंड वॉज, इट डज नॉट मैटर कि सामने वाला क्या कर रहा है. लॉ ऑफ लव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट हो. Okay, how you react, how you behave, that is the only thing that will affect your dreams. सामने वाले ने गुस्सा किया, आपकी गाड़ी में टक्कर मारी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आपने जो रिएक्ट किया उस पर डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है. ओके. एंड देन लव मीन्स फ्रीडम. जैसा हम चाहते हैं कि हमको फ्रीडम मिले, कोई को जितना भी प्यार करे, इफ़ यू वांट टू गो समवेयर, यू वांट टू गो समवेयर. इफ़ यू वांट टू रीड अ बुक, यू वांट टू रीड अ बुक. इफ़ यू आर गेटिंग अ प्लेट, यू लाइक दैट, यू आर डूइंग दैट. सो यू डोंट वांट समवन एल्स टू ऑलवेज कंप्लेन कि अरे तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते. सेम वे वी ऑल्सो हैव टू गिव दिस फ्रीडम टू द पर्सन वी लव, टू द पर्सन इन अ रिलेशनशिप विद अस. ठीक है. फिर आया, हम लोगों ने पढ़ा गॉसिप इज स्टिकी टू, माने हमको गॉसिप नहीं करना है. Okay, gossip means you are going in the negative zone, and if you are not gossiping, the other person will also not of course be gossiping, और उसको भी आप negative zone से बाहर निकाल लेते हो. ठीक है. then our reaction chooses it. माने लाइफ में हर सिचुएशन, हर चीज़ एक कैटलॉग की तरह आती है. हम कैसे रिएक्ट करते हैं थ्रू आर रिस्पॉन्स, थ्रू आर फीलिंग्स, वो ही डिपेंड करता है, कि उसी पे डिपेंड करता है हमारे आगे वाले सिचुएशन, आगे वाली लाइफ में क्या होने वाला है. ओके. नाउ लेट्स रीड. हु विल रीड टुडे? दिस इज $1 million क्वेश्चन, ऐसा मेरे को लगता है. या I'll read. ओके रेणु जी, थैंक यू. यस, प्लीज स्टार्ट. Love is a shield. या To,
to take the power out of other people's negativity and not be affected by it. Remember the magnetic fields of feelings surrounding each person. There is a field of love, joy, happiness, gratitude, excitement, passion, and a field for every good feeling. There is also a field of anger, discouragement, frustration, hate, desire for revenge, fear, and a field for every negative feeling. या तो अब रोंडा बर्न कह रही हैं लव इज अ शील्ड। हमने पिछले चैप्टर में बात की कि हर पर्सन के किनारे एक मैग्नेटिक ऑरा रहती है, एक ऑरा रहती है, ठीक है। वही ऑरा हमारी शील्ड होती है। ओके, हम उस ऑरा को कैसे चार्ज करते हैं, या हम उसको नेगेटिव फीलिंग से चार्ज करते हैं, ठीक है, या हम उसको पॉजिटिव फीलिंग से चार्ज करते हैं। अगर हम नेगेटिव रहते हैं तो हमारी ऑरा भी नेगेटिव होगी, अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी ऑरा भी पॉजिटिव होगी। इसलिए वो कह रही हैं कि हर पर्सन के किनारे, सिर्फ मेरे नहीं, हर पर्सन के किनारे एक मैग्नेटिक ऑरा रहती है। वो ऑरा कैसे स्ट्रांग होती है, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन्स फीलिंग्स। जैसी उसकी वाइब होती हैं वैसी ही उसकी ऑरा होती है, और उसी तरीके की चीज़ें उसके लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। माने कोई पर्सन जो लव से भरा हुआ है, उसकी ऑरा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लव की रहेगी। कोई जॉय, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट, पैशन, माने ये सारी अबव द लाइन की फीलिंग से अगर वो पर्सन ज़्यादा रहता है, 51% टाइम से ज़्यादा रहता है, तो उसकी मैग्नेटिक ऑरा वैसी रहेगी। सिमिलरली जो नेगेटिव इंसान रहते हैं, नेगेटिव इंसान कौन से होते हैं, जो ज़्यादा नेगेटिविटी में रहते हैं, जो 51 से ज़्यादा % ऑफ द टाइम्स नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव फीलिंग में रहते हैं, बैड थॉट्स में रहते हैं, डिज़ायर फॉर रिवेंज, फियर, फ्रस्ट्रेशन, हेट, एंगर, इन सब वाली फीलिंग्स में जो रहते हैं उनकी ऑरा उस टाइप की होती है। और आप देखोगे उनके पास वैसी ही बातें रहती हैं करने के लिए। कई जन होते हैं आपको जो मिलते होंगे, वो हमेशा बोलते रहेंगे भगवान की कृपा है, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम इतने अच्छे होते, और ऑलवेज टॉकिंग पॉजिटिव। तो उनकी ऑरा कैसी है, इट इज़ फुल ऑफ लव, यू वांट टू स्पेंड टाइम विद देम। उनके पास आप जाते हो तो आपको भी थोड़ी सी शांति मिलती है ना। एंड देयर आर सम पीपल हु आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, ऑलवेज एंग्री, बिटरनेस रहती है उनकी बातों में। वो उनकी ऑरा कैसी है, उसी नेगेटिविटी से उनकी ऑरा भी वैसी ही है, और आपको उनके पास जाके ना बहुत पॉजिटिव नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। ओके, सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि हर पर्सन की ऑरा डिपेंड करती है उस पर्सन की फीलिंग से, कि जिस टाइम वो जैसी फीलिंग होती है ऑरा होने लगती है। या लेट्स सी। A person surrounded by a magnetic field of anger doesn't feel good at all. And so, if you come into their presence, they will most likely direct their anger at you. They don't mean to harm you, but they can't see anything good when they are looking at the world through their field of anger. All they can see are things that anger them. And because they can only see anger, they are likely to get angry and hurl anger at the first person they see, often a loved one. Does this situation sound familiar? या बताइए, डज दिस सिचुएशन साउंड फेमिलियर कि Yeah. आपके जो लव्ड वन है, हाँ, वो अगर गुस्सा करते हैं तो सीधा तीर पहले आपके पास ही आ जाता है। बिल्कुल। हाँ, है ना। हम सब ने Yes. इस लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया है, और शायद ऐसा किया भी है ना। लाइक आई टेल यू, इफ आई एम एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड, या कुछ भी बात होती है ना, सबसे पहले मम्मा पे ही जाके मम्मा बैठते हैं। ओके, आई हैव सीन इट। तो मेरे को लगता है बाद में कि व्हाई डिड आई डू दैट, पहले तो नहीं समझ में आता था। अब जब ये सब पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड लगता है कि यस एक्चुअली व्हाई वुड डू आई डू दैट, बिकॉज फिर लगता था ना और किसी पे तो नहीं कर सकते ना, शी इज़ द क्लोजेस्ट, बट दैट इज स्टिल नो एक्सक्यूज। तो वो ये कह रही कि जिस समय हमारी जैसी फीलिंग होती है वैसा ही हम लोग एमिट करते हैं, वैसा ही रिएक्ट करते हैं। ओके, तो शी इज़ टेलिंग अस द सेम थिंग कि अगर हम गुस्से में भरे हुए हैं तो इट ऑफन कम्स आउट एट द फर्स्ट पर्सन दे सी। जनरली हमारे जो क्लोज्ड रिलेटिव्स होते हैं, जो क्लोज वंस होते हैं, दे आर अराउंड अस, तो उन्हीं पे हमारा रिएक्शन हो जाता है। तो व्हाट इज शी सेइंग, एक्चुअल में इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर पर्सन, नॉट मी, एक्चुअल में दे डू नॉट नीड एनी हार्म, ठीक है। वो एक्चुअल में कुछ दिल से नहीं चाहते हैं, बट उस समय उनकी ऑरा उस टाइप की है, वो नेगेटिविटी वाली ऑरा है, इसलिए उनका रिएक्शन वैसा ही होता है। इट इज़ स्टिल नो एक्सक्यूज, ओके, बट इससे क्या हुआ, उन्होंने रिएक्ट किया, और हम भी अगर रिएक्ट कर दें उस पर, तब क्या हो रहा है, तब हम अपनी ऑरा को भी नेगेटिव कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स रीड व्हाट रॉन्डा बर्न इज सेइंग। If you are feeling fantastic, the force of your magnetic field creates a shield that no negativity can penetrate. And so it won't matter what negativity anyone hurls at you.
It cannot touch you and it will bounce right off your feeling field without affecting you at all. या तो अगर सामने वाले ने गुस्सा किया, और मेरी ऑरा भी अगर थोड़ी नेगेटिव है, माने मैं भी अगर थोड़ा बिलो द लाइन फील कर रही हूँ, तब क्या होगा? उनका गुस्सा, उनका एंगर, उनका फ्रस्ट्रेशन से मेरे ऊपर इफेक्ट होएगा, है ना? लाइक आई विल रिएक्ट टू इट. But if my aura is so strong, if my magnetic field is so strong that it is acting like a shield, माने अगर हम इतने पॉजिटिव हैं, हम इतने लव से भरे हुए, ग्रैटिट्यूड से भरे हुए हैं, तो सामने वाला कुछ भी बोले, मेरा ये लव की फीलिंग विल क्रिएट अ शील्ड, विल क्रिएट अ कवच अराउंड मी. ओके, आपने जैसे देखा है ना वो कवच, शील्ड नहीं होता था, आर्मर होता था Yes. लोगों के पास. आर पॉजिटिविटी विल क्रिएट अ शील्ड अराउंड अस, कि सामने वाले के वो तीखे तीर हमारे तक नहीं पहुंच पाए. ओके, आपको लगेगा ठीक है उसका कुछ, माने यू विल फाइंड अ सोल्यूशन टू देयर नेगेटिविटी. आप उसके लिए रीजन ढूंढोगे, अरे ऑफिस में कुछ हुआ होगा, घर में किसी ने कुछ बोल दिया होगा, हो सकता है आज तबीयत थोड़ी डाउन हो. वी विल स्टार्ट थिंकिंग कि फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, हमारी ऑरा स्ट्रांग है तो वो नेगेटिविटी हमको अफेक्ट ही नहीं करेगी. सेम चीज़ अगर आप देखो, लोग कहते हैं ना नज़र लग जाती है. कब नज़र लगती है? तभी नज़र लगती है जब मेरी पॉजिटिव शील्ड थोड़ी वीक हो, तभी किसी की कोई बातें हमको चुपके मेरी बातों को, मेरे पॉजिटिविटी में नज़र लगेगी. ओके, सो इफ़ यू फील दैट यू कैन कीप योर शील्ड स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव, तो कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आप स्ट्रांग रहोगे और कोई नज़र वज़र कुछ नहीं लगे. इट विल जस्ट बाउंस बैक विदाउट अफेक्टिंग यू. ठीक है, वो यही कहने, इट विल बाउंस राइट ऑफ योर फीलिंग फील्ड विदाउट अफेक्टिंग यू एट ऑल. ओके, सो लेट्स सी. On the other hand, if a person hurls something negative at you and you feel what they say, then you know that your feelings must have dropped because the negativity broke through your feeling field. There is only one thing to do if this happens. this happens. Actually thoda cut raha tha. अच्छा, If ठीक है, this happens, and that is to find an excuse. Yes, now it's okay. Yeah. That is to find an excuse to politely. Yes, and that is to find an excuse to politely walk away so you can restore yourself with good feelings. Two negative fields multiply at a rapid rate when they come into contact with each other, and no good can ever come of it. You will know this from your own life experience. Two negative fields together are not a pretty sight. या तो रॉन्डा बर्न कह रही है, हमको ये देखना है कि जब हम कोई नेगेटिविटी हमको मेरी तरफ कर रहा है, सबको कोई गुस्सा कर रहा है, कुछ फ्रस्ट्रेशन कर रहा है, मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी आ रही मेरी तरफ. ठीक है, अगर मेरी फील्ड अगर वीक है, अगर मेरा लव का शील्ड उतना स्ट्रांग नहीं है, माने हम ज़्यादा देर पॉजिटिविटी में नहीं रहे, तो उसकी वो नेगेटिव बातें हमको तभी चुभेंगी जब मेरी फील्ड वीक है. ओके, दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस. तभी हमको समझ जाना चाहिए कि मेरी पॉजिटिविटी लो है, इसीलिए उसकी बातें मेरे को हर्ट कर रही हैं. ओके, बिकॉज द नेगेटिविटी ब्रोक थ्रू योर फीलिंग फील्ड. जो मेरी पॉजिटिव फीलिंग के कारण मेरे किनारे जो कवच बना हुआ था, उसमें तभी कोई नेगेटिविटी उसके थ्रू आ पाई क्योंकि मेरा पॉजिटिविटी का स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो गया था. ठीक है, इस समय वो क्या कह रही हैं, हमको क्या करना चाहिए? देयर इज ओनली वन थिंग टू डू इफ दिस हैपन्स. क्या? हमको चुपचाप वहाँ से चले जाना चाहिए. अगर जा नहीं सकते तो चुपचाप वहाँ पे रहना चाहिए. अगर हम वहाँ चुपचाप नहीं रहेंगे तो क्या होगा? उसने एक बोला, हम एक बोलेंगे, फिर उसने दूसरा बोला, फिर हम दूसरा बोलेंगे, तो क्या होगा? ये नेगेटिविटी चलती रहेगी. एंड शी इज टेलिंग अस इट विल मल्टीप्लाई एट अ रैपिड रेट. ओके, एंड क्या होगा? नो गुड विल एवर कम ऑफ इट. जब हम लोग की किसी से आर्ग्यूमेंट होती है, कोई बातें होती हैं, तो यही होता है ना, उसने कुछ नेगेटिव बात बोली, मेरी पॉजिटिविटी में छेद था, इसलिए मेरे को वो अफेक्ट किया और हमने भी रिएक्ट किया. तो शी इज टेलिंग अस यू विल नो दिस फ्रॉम योर ओन लाइफ एक्सपीरियंस. टू नेगेटिव फील्ड्स टुगेदर आर नॉट अ प्रिटी साइट. माने जो दो जन नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, इज इट अ गुड साइट? यू वांट टू स्टे देयर? आपने अपने लाइफ में देखा होगा, अगर खुद इससे आप पार्टिसिपेंट नहीं हो तो आपने दूसरों को देखा होगा, दो जन जब फाइटिंग कर रहे होते हैं, यू वांट टू स्टे देयर. इट इज़ नॉट अ गुड साइट. आप देखो बच्चे लोगों के सामने अगर ऐसा हो रहा होता है तो हाउ इट अफेक्ट्स देम, है ना? इफ पेरेंट्स आर डिस्कसिंग और डिस्कसिंग समथिंग नेगेटिव, आई से डिस्कसिंग, आई डोंट वांट टू से सम अदर वर्ड, क्या उनके ऊपर असर होता है? दो सिबलिंग्स के बीच में अगर ऐसी बातें हो रही होती हैं तो क्या होता है? इट इज़ नेवर अ प्रिटी साइट. ओके, तो इस सिचुएशन में क्या करना है? वी हैव टू पोलाइटली वॉक अवे, और इफ वी कैन वी हैव टू स्टे क्वाइट, और वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग पॉजिटिव सो दैट वी कैन बिल्ड आवर शील्ड अगेन.
Okay, let's read what Sondaban is saying. Priya ji, हाँ जी. but what if a person, if you want, move away from there and the person comes after you? कब तक आएगा? अब यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन से. बोले वी विल डिस्कस दिस लेटर. ठीक है, अभी आई हैव समथिंग ऑन माई माइंड, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर. है ना, कि आपको पता है नेट पे इतने सारे ऐसे ऐसे चीज़ें रहते हैं कि कोई आपको नेगेटिव बातें बोले तो आप उसको कैसे बोलो, आर यू फीलिंग ओके. एंड आई वाज थिंकिंग कि कोई ऐसे बोले एंड सडनली आई हैव नेवर ट्राइड इट, ओके, बट आई रेड इट, इट स्टक इन माई माइंड कि कोई गुस्से से बात कर रहे हैं आपसे और आप बोल आर यू फीलिंग ओके. कैसा लगेगा सोचो. It's like I'm not going to try it, okay, but it's stuck in my mind कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है. That person won't listen at that time. I won't listen at that time. Yeah. तो दीदी देखिए हम लोग को क्या करना है रेणु जी, वी हैव टू कीप ट्राइंग, वी हैव टू थिंक ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस. बेस्ट इज टू स्टे क्वाइट. सीरियसली आई एम टेलिंग यू, इट इज टू स्टे क्वाइट. वो ट्राई करना ही पड़ता है. ओके, अगर वो ज़्यादा बोल रहा है तो आप लोग ये बोल सकते हैं मैं क्या बोलूँ, मैं जो भी बोलूँगी आपको सही लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं, इसलिए बेटर है कि हम सुन रहे हैं. लेट मी थिंक, आई विल वर्क ऑन इट. Yeah, Priya This ji, is better. you know, This is better. I also do the same. matlab, I just leave that place, you know, when something happens in between us. So I just leave that place, and then after some time, everything is quite normal. हाँ, बट क्या है ना, सो मेनी टाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल. जैसे रेणु जी कह रही है ना, वो नहीं भी होता है पॉसिबल. तो वो वाले ऑप्शंस भी वी कैन डिस्कस इट, बट उस समय जो आपके मन में आएगा ना करने के लिए, वो ही आपको ट्राई करना होगा. ओके, आई हैव सीन बेस्ट इज टू स्टे क्वाइट. ओके, इफ़ यू कैन लीव इट इज़ बेस्ट. अगर नहीं आप जा सकते हो, आप चुपचाप, लाइक आई हैव टोल्ड यू, मैं खाना खा रही होती हूँ और ऐसा कुछ होता है तो हम जस्ट लुकिंग एंड मैं बोल, ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया मेरे को उसमें दिख रही है एंड आई एम जस्ट, मन में मेरा ग्रैटिट्यूड चल रहा होता है. थैंक यू माई कुक, थैंक यू फॉर द सब्जी, थैंक यू फॉर द फार्मर, थैंक यू. मैंने हर जन को हम ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं और एक एक बाइट को इतना इतना चू करते हैं कि पूछे ही मत. तो इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर. ओके, इफ़ यू कैन स्टे क्वाइट, इट्स अ प्रैक्टिस. और मेरे लिए तो ये बहुत ही But चैलेंज. the one thing is there in this situation, Yeah. even if you keep quiet, someone means keep poking, oh, the person is not speaking, or it means something wrong is there, the person is wrong. It also happens. तो क्या करना है सोनिया जी, यू वांट टू प्रूव दैट पर्सन राइट और रॉन्ग, और यू वांट टू स्टे इन योर पॉजिटिव जोन. Positive zone. एग्जैक्टली. आपको चिंता ही नहीं करनी कि सामने वाला क्या सोच रहा है. ठीक है, आप रिएक्ट करोगे तो भी आप गलत हो, आप नहीं रिएक्ट करोगे तो भी आप गलत हो, है ना. Right. सी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू और प्रैक्टिस दिस इन ऑल द सिचुएशंस, बट जितने ज़्यादा में आप कर पाओ उतना अच्छा. ओके, सो लेट्स ट्राई दिस. या लेट्स सी. Yes, muddy water, let's stand, becomes I have clear. a question, sorry. हाँ, यस दीक्षा. I just one question that, like you said, even I've tried a lot of times to just keep quiet and all of that, not respond. But then after that, I feel really bad. Like I feel like really bad, and my instant reaction, even when there is like an argument or something, I'm not a very aggressive kind of a person. I'm not very confrontational. So my only response is that I start crying, and then I talk about it and all of that, you know. So how do you like then not feel bad? No, see, there are two things to it. One is that you are staying quiet because you have the strength. Okay, that is why you are choosing to stay quiet. This is a different thing. If you are quiet because you have never been, you know, vocal about your responses, then it's a different thing. Here we are talking about normally where, you know, you would react, you would shout, you will argue, you would, you know, get into a fight. This we are talking about that point. Okay, and if you are quiet and you are feeling sad, then what you have to do is you have to, again, why should you be crying? Look, I have not understood this. Because you got upset, that's why you're crying? Yeah, like it's because I not like normally what happens if I have an argument with someone, I'm not someone to keep arguing because I feel like it drains my energy out. Like it's not something that I can do. But I'll not react. But after that, obviously there are things they hurt. So then, you know, then like automatically tears just come out. It's So not then what you have to do is you have to think in this manner that you were quiet because you chose to stay quiet. Okay, and if you are quiet means you are the stronger one. And it's like if like there was a forward someone had sent in the group that elephant was walking by and the pig kept challenging the elephant, come and fight with me, come and fight, remember? But the elephant did not
respond. He just, and then someone asked him, why you could have just crushed him with your feet. Why didn't you do that? He said, I didn't want to get dirty. Remember that forward someone had sent? Huh? Yeah. Yeah, so it was so nice. So I'm not saying we have to think like that we are an elephant, but you have to gradually start thinking like this. Of course, you'll feel sad, you'll feel upset. I've also, we all on and off, I think कभी कभार हम लोग सबके लाइफ में ऐसा होता है. उस समय यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग पॉजिटिव. Okay, you should not take that incident and start focusing on it too much. You have to gradually think कि नहीं, I was the bigger person, I chose to stay in the positive zone. Had I started arguing, don't think कि अरे I would have it would have drained energy. Don't think like that. I was a stronger person. I chose to value this relationship more. If you are arguing, if you are getting into a dispute or something, and then you are not valuing that relationship. If you are quiet, means you are giving this person this relationship more time. And if you are every day you are fighting with someone, what will happen to that relationship? If you are quiet, means you want that relationship to flourish. Okay, these are things that you can think of. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. Thank you. Yes. Yes. Renuji, let's read again. Yeah. Muddy water, let stand, becomes clear. Lao Tzu, founder of Taoism. या ना ये वो कह रहे हैं हमसे, कीचड़ वाले पानी को यदि शांत रखा जाए तो यह साफ हो जाता है. मतलब वो कह रहे हैं कि अगर जो इंसान चिल्ला चिल्ली कर रहा है, नेगेटिविटी में जा रहा है, और हम शांत रह जाते हैं, ठीक है, क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो अकेला कितने देर फाइट करेगा, कितने देर आर्ग्यू करेगा, वो भी शांत हो जाएगा. और जब वो शांत हो जाएगा, यू विल रियलाइज दैट पर्सन इज नाइस. बिकॉज हमने कल ही पढ़ा, जब एक पर्सन नेगेटिव होता है, उसका जस्ट एक वो फेज है. दैट पर्सन इज नॉट नेगेटिव, दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ दैट नेगेटिविटी. या सो वी हैव टू लेट दैट पर्सन बी. ओके, उसको अगर हम शांत रहने देंगे, उसको अपने आप में छोड़ देंगे. आपने देखा होगा, अगर आप चुप हो, आप नहीं रिएक्ट कर रहे हो, वो पर्सन खुद ही आके बाद में बोलता है. आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया होगा तो आप देखिएगा, ऐसा होगा ही. वो आके बोलता है कि या आई शुडंट हैव सेड लाइक दैट. ओके, आप देखोगे वो बोलता है ऐसे. इफ़ यू स्टे क्वाइट, अगर आप भी आर्ग्यू कर रहे होगे, है ना, जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ राइट, तब नहीं. इफ़ यू आर क्वाइट, इफ़ यू आर नॉट रिएक्टिंग, है ना, देन दैट पर्सन विल कम बैक and say कि yes, I should have reacted in a different manner, I have spoken in a better way. Okay, so ये सब आपके लाइफ में फील होएगा. दीक्षा, next line is for you. Yeah. If you are feeling sad, disappointed, frustrated, or any negative feeling, then you are looking at the world through that feeling field. And the world will look sad, disappointing, or frustrating to you. You cannot see anything good through a field of bad feelings. Not only is your negative field attracting more negativity to itself, but you will never see your way out of any problem until you change the way you feel. तो क्या बोल रही हैं वो, कि अगर हम सैड, कोई भी नेगेटिव फीलिंग में हैं, तो माने क्या है, हम उस फील्ड के अंदर हैं, हम उस जैसी फील्ड के अंदर, पहले जैसा चश्मा लगाएंगे हमको वैसे ही लोग दिखाई देंगे, है ना. यू नो दैट ना, कि इफ आई फील एवरीवन इज क्रूकेड, तो मेरे लाइफ में तो क्रूकेड लोग आएंगे ही आएंगे, और हमको सब जन वैसे ही दिखाई देंगे. माने कोई सीधा, अगर किसी ने पूछा ना हाउ आर यू, वो भी हमको लगेगा कि अरे ज़रूर इसका इसमें कोई अल्टीरियर मोटिव है, इसलिए वो हमसे पूछ रहा है. उसने मुझे स्माइल किया, ज़रूर इसका कोई मतलब है, इसलिए ये स्माइल कर रहा है. तो इफ़ आई एम फीलिंग सैड और एनी ऑफ द फीलिंग्स विच आर नॉट सो गुड, तो मेरे को सब कुछ वैसा ही दिखाई देगा. क्यों? क्योंकि मेरी फील्ड वैसी है, तो हमको सब कुछ वैसा ही दिखाएगा, और ज़्यादा लोग उसी टाइप के सिचुएशंस एंड लोग मेरे लाइफ में अट्रैक्ट होंगे. ओके, और ये तब तक चलेगा जब तक हम अपना चैनल नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपनी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेंगे, तब तक लाइफ में वैसी सिचुएशंस, वैसी ही सैडनेस और वैसे ही लोग आते रहेंगे. या हाँ, जस्ट 1 सेकेंड, वील नाउ. आप देखो, हर जन की ऑरा इस टाइप की होती है. आपने भगवान जी लोगों की फोटो में देखा होगा, उनके जस्ट सर के पीछे ऐसे हम लोग को ये गोला दिखाई देता था, विच वी यूज टू थिंक कि वो सन है या मून है, बट एक्चुअल में हर पर्सन के चारों तरफ ऐसी ऑरा रहती है. ओके, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड एवरीवन. या एंड जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा होती है, उतने ज़्यादा उस लोगों के फॉलोअर्स होते हैं, उनको उतने लोग प्यार करते हैं, उतने लोग उनसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं. जो भी ये एक्टर एक्ट्रेस हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है या पॉलिटिशियंस हैं, उनकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, दैट इज़ वाई दे हैव सच अ रीच. ओके, तो अब वो नेगेटिविटी भी हो सकती है, पॉजिटिविटी भी हो सकती है, बट उनकी रीच इसीलिए इतनी ज़्यादा है बिकॉज उनकी ऑरा अपने उस एरिया में उतनी स्ट्रॉन्ग है. ओके,
Let's continue. Changing. Changing the way you feel is easy compared to running around trying to change the circumstances of the outside world. All the physical action in the world cannot change the situation. Change your feelings and the outside circumstances will change. या तो क्या है, हम दूसरे लोगों को नहीं चेंज कर सकते। अगर आप सामने वाले को बोलते रहो नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वो कभी सुनेगा? कभी नहीं सुनेगा। आप ट्राई, जैसे बोलते हैं ना, यू हर्ड दैट अ डॉग्स टेल विल आल्सो, हिंदी वाला आपको याद है? Yes. कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, राइट? द अदर पर्सन छोड़िए, हम ही चेंज नहीं होंगे, कोई आपको चेंज कर सकता है? कोई और आपको बोले हेल्दी खाओ, फिट रहो, वॉकिंग करो, आप करोगे? कभी नहीं करोगे। जब तक आप नहीं चेंज होना चाहते, नो वन कैन चेंज यू। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम सामने वाले को चेंज कर सकते हैं? और सिर्फ एक नहीं, शी इज़ टेलिंग अस, हम दूसरे लोगों के पीछे दौड़ते रहें उनको चेंज करने के लिए, वो एकदम भी पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी। उससे ईजी क्या है कि हम खुद अपनी फीलिंग चेंज करके अपने सर्कमस्टांसिस चेंज कर लें। व्हेन आई एम चेंजिंग माई फीलिंग, आई एम चेंजिंग माई फ्रीक्वेंसी, एंड व्हेन आई एम चेंजिंग माई फ्रीक्वेंसी, आई एम चेंजिंग द सिचुएशंस दैट आर कमिंग टू मी। ओके, शी इज़ टेलिंग अस ऑल द फिजिकल एक्शन इन द वर्ल्ड कैन नॉट चेंज द सिचुएशन। माने दुनिया में जो कोई कुछ भी करता रहे, मेरी सिचुएशन तभी चेंज होएगी जब हम अपनी फीलिंग्स चेंज करेंगे। एंड व्हाट इज शी टेलिंग अस? चेंज योर फीलिंग्स विच आर इनसाइड यू एंड द आउटसाइड सर्कमस्टांसेस विल चेंज। ये आपने मैजिक बुक में देखा होगा, जब अगर आप मैजिक प्रैक्टिसेस कर रहे होगे, दैट यू आर राइटिंग ग्रैटिट्यूड फॉर समवन और उसका आपके तरफ बिहेवियर चेंज होने लगता है। ओके, आई हैव सीन इट एंड आई एम श्योर जिसने भी ये प्रैक्टिसेस की है मैजिक बुक की, आपको उसमें दिखाई दिया होगा। अगर आपको लगता नहीं उस समय हुआ था, अब खत्म हो गया है, आप रोज नहाते हो ना, हाँ, रोज ब्रश करते हो ना कि हाँ पिछले साल किया था शरद पूर्णिमा में, अब नहीं नहाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इफ यू हैव टू टेक अ बाथ एवरी डे, देन यू हैव टू डू द ब्लेसिंग्स एवरी डे टू कीप दैट रिलेशनशिप द वे यू वांट, टू मेक दैट ड्रीम मोर like more feasible. You have to be in the positive zone. Yeah. The power is from within, but we cannot receive it unless we give it. Charles Haanel, 1866 to 1949, New Thought author. तो वो चार्ल्स हानेल हमसे कह रहे हैं, शक्ति भीतर से मिलती है, लेकिन ये हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हम इसे दे ना दें। माने क्या नहीं दे दें? जब तक हम इसको पहचान के, जब तक हम इसको समझ के किसी और को वो फीलिंग्स नहीं दें, किसी और को वो पॉजिटिविटी नहीं दें, तब तक मेरे को वो पावर का एक्सेस ही नहीं होगा। ओके, द पावर इज़ फ्रॉम विद इन। माने हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उस सब चीज़ का पावर हमारे अंदर है, ठीक है? और वो तब तक हम उसको रिसीव नहीं कर सकते, किसको? उस पावर को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं जब तक हम कुछ देना नहीं शुरू करें। जब तक हम पॉजिटिविटी देना नहीं शुरू करेंगे, तब तक वो हमको रिस्पॉन्स में मिलेगा नहीं। ओके, लेट्स रीड। When someone is surrounded by a magnetic field of joy, you can feel their joy touch you from across the room. People who are popular and who have magnetic personalities are simply people who feel good most of the time. The field of joy that surrounds them is so magnetic that it draws everybody and everything to them. तो ये वही कह रहे हैं, जैसे पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, या उनकी द्वारा बहुत ही स्ट्रांग होती है कि वो पूरे नेशन के लोग उनको लाइक करते हैं या एडमायर करते हैं या फॉलो करते हैं। आप अपने लाइफ में भी देखो, आपकी कोई टीचर होंगी स्कूल की, वो सबको बहुत अच्छी लगती होंगी क्योंकि उनकी ऑरा इतनी अच्छी है, ठीक है? वो इतना ज़्यादा लव दे रही थी। या मे बी आपके स्कूल में कोई हेड गर्ल होगी या हेड बॉय होगा जो आपको अच्छा लगता होगा। क्यों अच्छा लगता होगा? या बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि उसकी इतनी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। और वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी क्यों है? बिकॉज वो पर्सन ज़्यादा टाइम खुश रहता था, है ना? आपने कोई देखा है कि कोई एक्टर है या हेड बॉय वो रोता ही रहता था और फिर भी लोग उसको लव करते थे? हाँ, नहीं, हार्डली कोई आपने ऐसा जज देखा होगा। जनरली वो ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या उनकी फॉलोइंग होती है जो खुश होते हैं, जो हैप्पी रहते हैं, या जो ज़्यादातर एक्साइटेड रहते हैं अबाउट देयर पैशन, अबाउट देयर वर्क। या उनके लोग ही उन्हीं को लोग ज़्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होता है कि वो कहाँ से लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि मेरी लाइफ में भी ऐसा हो, that people come and talk to you, people want to sit with you and share things with you, ask about you, the only thing you have to do is you have to start feeling positive. The more you give love and feel good, the more magnetic your field becomes.
and the more it expands, drawing everything and everyone you love to you. Imagine that. या तो शी इज टेलिंग अस द मोर यू गिव लव एंड फील गुड, इतना ईजी है। अपने मन में आप लिस्ट बना लीजिए क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कि आज आपने क्या अच्छी चीज़ें की हैं, है ना, क्या क्या आपने अच्छे लोगों को देखा है, क्या आपने गुड थिंग्स आपने की हैं। नहीं हो तो आप अपने ड्रीम के बारे में ही सोचिए, बिकॉज वो भी तो आपको खुशी दे रही है ना। तो जितना ज़्यादा हम पॉजिटिविटी में रहेंगे, लव में रहेंगे, उतना ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। और वो मैग्नेटिक फील्ड शी इज टेलिंग अस इट विल ड्रॉ एवरीथिंग एंड एवरीवन यू लव टू यू। माने ना सिर्फ आपके पास फॉलोअर्स आएंगे, जो आपको चाहिए वो भी आपकी फील्ड में आने लगेगा। ओके, एंड इट विल बी सो अमेजिंग। इमेजिन दैट कि आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है कि ऐसे रुपए उड़ उड़ के आ रहे हैं कि जो रिलेटिव्स जो कुछ चैलेंजिंग थे वो भी आके आपसे बातें करना चाह रहे हैं कि अरे मैं तो जो भी लाइक दे वांट टू कम, दे वांट टू स्पीक टू यू, दे वांट टू इंटरेक्ट विद यू, है ना। और बोले लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। या कितना अच्छा हो जाएगा। ओके, करना क्या उसके लिए, जस्ट स्टे अबाउट द लाइन, स्टे पॉजिटिव। एंड उसके सिर्फ बोलने का नहीं, रोंडाबा ने हमको सारे स्टेप्स बताए कि कैसे हम लोग अबाउट द लाइन रह सकते हैं, कैसे हम लोग पॉजिटिविटी में रह सकते हैं। एवरीवन रिमेंबर्स दोस देम, है ना, क्या क्या है। या ओके, लेट्स सी। Love is the power that connects everything. When all the people in the world love one another, then the strong will not overpower the weak. The many will not oppress the few. The wealthy will not mock the poor. The honored will not disdain the humble. And the cunning will not deceive the simple. Mozi, circa 470, circa 391 BC, Chinese philosopher. या तो क्या रोंडाबन कह रही है, प्रेम की शक्ति ही हर चीज़ को जोड़ती है। ठीक है, अब मोजी क्या कह रहे हैं, जब संसार के सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो शक्तिशाली कमज़ोरों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे, बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का दमन नहीं करेंगे, अमीर लोग गरीबों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बड़े लोग छोटों को अपमानित नहीं करेंगे, और चालाक लोग भोले भालों को धोखा नहीं देंगे, है ना। इफ़ यू थिंक दैट एवरीवन इज भगवान का बच्चा, ठीक है, तो जो स्ट्रांग होंगे, इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर कोई बच्चा स्ट्रांग है, कोई बच्चा वीक है, तो वो थोड़ी जानबूझ के उसको चिढ़ाएगा। अगर हम सोचें कि ये तो मेरा ही भाई बहन है ना। हम लोग किसको, जो अपना, जिसको अपना नहीं समझते हैं उसी को तो लुक डाउन करते हैं नॉर्मली, उसी को नीचा दिखाते हैं, उसी को तंग करते हैं। तो मोजी इज टेलिंग अस कि अगर हम ये सोचें कि सब जन एक दूसरे से कनेक्ट हैं, हर जन एक दूसरे को प्यार देगा, तो कभी इस टाइप की चीज़ें नहीं होंगी, है ना। लाइक एवरीवन विल बी इन पीस एंड हार्मनी। तो ये उनका कहना है कि अगर सब लोग प्यार करें, या तब हर चीज़ बहुत अच्छी होगी। यस। You have opportunities every day to give love to other people through your good feelings. When you feel happy, it is your guarantee that you will be giving positivity and love to whomever you come into contact with. When you give love to anyone, the love will return to you, but in a far greater way than you may have realized. या तो जब हम खुश होते हैं, तो आप देखिए, आप खुश हो, हैप्पी हो, है ना, तो अगर हेल्प ने कप तोड़ दिया, आप उसको उतना जोर से डांटोगे? नहीं डांटोगे, है ना। जब आप खुश हो और आप रोड पे जा रहे हो, किसी ने कार में थोड़ी सी टक्कर लगा दी, आप बहुत जोर से फाइटिंग करोगे? थोड़ी सी बोलोगे, लेकिन बोलेगा अच्छा चलो किसी से भी हो सकता है, इंश्योरेंस में ठीक हो जाएगा, है ना। व्हेन यू आर इन अ गुड मूड, यू आर गिविंग पॉजिटिविटी एंड लव। अगर सेम चीज़, वील रीड अबाउट दैट ऑल्सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, अगर हम खुश होते हैं, हम अच्छे मूड में रहते हैं, तो हम किसी की भी गलती को थोड़ा बहुत ओवरलुक कर देते हैं। बच्चे ने कुछ होमवर्क किया, नहीं किया, तो हमारा रिस्पॉन्स एक डिफरेंट टाइप का होता है। नॉर्मली अपन गुस्से में होते हैं, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, सारा गुस्सा बच्चों पे निकल जाता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज हम नेगेटिविटी में हैं, तो वी आर नॉट गिविंग पॉजिटिविटी। हम जिससे भी टच में आ रहे हैं, हम सबको नेगेटिविटी दे रहे होते हैं, क्योंकि हमारी ऑरा उस टाइप की है। तो मेरे शील्ड के अंदर से, जैसे हमने पिछले पैराग्राफ पे पढ़ा था, जो भी उसमें आ रहा है उस सबको हम नेगेटिविटी दे रहे हैं। ओके, तो शी इज टेलिंग अस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन पॉजिटिविटी, बिकॉज जब हम पॉजिटिविटी में रहेंगे, वी विल गिव लव टू एवरीवन एंड वी विल गेट लव इन फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, और उससे ज़्यादा हमको मिलेगा जितना हम देते हैं, बिकॉज दैट इज द रूल ऑफ द यूनिवर्स। या When you give love to another person, if your love affects the other person so positively that they then give love to someone else, then no matter how many people are positively affected,
No matter how far your love travels, all that love comes back to you. Not only do you receive back the love you gave to the original person, you receive all the love back from everyone who was affected. And the love returns to you dressed as positive circumstances, positive people, and positive events in your life. या आपने एम्वे का नाम सुना है? Yes. हाउ डू दे वर्क? चेन बनाते हैं ऐसे एक, हाँ हाँ, तो आपकी जो चेन बन रही है उसने किसी और को अपॉइंट किया, फिर उसने किसी और को अपॉइंट किया, और जितने लोगों की सेल हो रही है सबका बेनिफिट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस यस हाँ, ओरिजिनल पर्सन को मिलता है, एम्वे, ऑरिफ्लेम एंड आई थिंक बहुत सारे ऐसे थे जो यस, ऐसे करते so हैं। many companies, So many Avon, या Avon also, या तो अब देखिए रोंडा बन हमसे यही कह रही है कि जब हम एक जन को लव देते हैं, ठीक है, माने हमने उसको लव दिया, माने हमने उससे अच्छे से कुछ बात बोली, उसके संग कुछ हुआ और मैंने उसको अच्छे से ही बात की, हमने उसको पॉजिटिविटी दी, ठीक है, फिर क्या हुआ, वो हमने पॉजिटिविटी दी, वो खुश रहा, है ना, लाइक वो खुश हुआ और वो घर गया या जहाँ भी उसने भी, और उसका मूड ठीक था, उसने भी और लोगों को पॉजिटिविटी दी, ठीक है, फिर उसने जिसको दी, हम लोग नेक्स्ट पैरा में इसके ऊपर और पढ़ेंगे, उसने जिसको दी उसने वो भी खुश रहा। तो आप सोचो, शी इज टेलिंग अस नॉट ओनली डू यू रिसीव बैक द लव यू गिव टू द ओरिजिनल पर्सन, हाँ, उसने जितने लोगों को पॉजिटिविटी दी वो सबका भी क्रेडिट आपके पास आ रहा है। डोंट यू थिंक इट इज अमेजिंग? जैसे जय हो मूवी में सलमान खान बोलता है ना, मैंने तुम्हारा अच्छा किया, तुम 3 लोगों का अच्छा करो। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप खुश हो तो मेड ने कुछ ग्लास तोड़ा, आपने उसको डांटा नहीं, वो घर गई अच्छे मूड में गई, ठीक है, और उसके बच्चे ने कुछ बदमाशी की, उसने उसको नहीं डांटा, उसका हस्बैंड आया, उसने उसको भी प्यार से बात की, तो क्या हुआ, आपके 2 अच्छे शब्द से पूरा उसका घर का भी सिस्टम ठीक रहा, ठीक है। तो उन सब के लाइफ में जो पॉजिटिविटी आई उस सब का क्रेडिट आपको आएगा। ओके, इट इज़ लाइक वो सब की ब्लेसिंग्स, वो सब की दुआएं आपके पास आ रही हैं, अननोइंगली दे आर ऑल कमिंग बैक टू यू। ओके, एंड शी इज टेलिंग अस वो कैसे वापस आएगा, इट कम्स बैक टू यू ड्रेस्ड एज पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस, पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव इवेंट्स इन योर लाइफ। हमने शुरू में एग्जाम्पल पढ़ा था इसी बुक में, आई डोंट रिमेंबर द चैप्टर, उसमें कहा था कि आपने अपने नेबर को हेल्प की कुछ सामान ऊपर नीचे करने में इन मूविंग, और आप देखोगे कि आप कहीं पहुंचे हो, आपको पार्किंग की जगह मिल गई। हम लोग ये चीज़ें लिंक नहीं करते हैं, लेकिन रोंडा बन कह रही है कि वो हमारे लाइफ में घूम के आती ही आती हैं। ओके, तो ये ऐसे ही आता है, व्हेन यू आर गिविंग पॉजिटिविटी इट इज़ डेफिनेटली कमिंग बैक टू यू। ओके, आप सोचिए इसका रिवर्स ट्रू होता है कि नहीं? लेट्स रीड। बट यही होता है प्रिया जी कि कई बार क्या होता है, व्हेन यू आर इन अ गुड मूड और व्हेन यू आर फीलिंग गुड हेल्थ वाइज और ऑल्सो, तो कई बार तब तो क्या होता है कि बड़ी से बड़ी बात भी आप सहन कर जाते हो, लेकिन जब कभी हेल्थ में ब्रेकडाउन है या कुछ मूड अपना ठीक नहीं है, उस वक्त छोटी सी बात भी हर्ट कर जाती है। बिल्कुल, यही तो वो कह रही हैं कि उस समय हमारी जो शील्ड होती है उसमें छेद होते हैं, उस छेद के थ्रू वो नेगेटिविटी हम तक आ जाती है। तो जब हमारे हेल्थ में ब्रेकडाउन है तो हमको क्या करना है, आपको उस समय भी वो चीज़ें करनी है जो आपको खुश रखती हैं। कैसी चीज़ें? मे बी यू वांट टू वॉच टीवी, आप टीवी देखो, मे बी यू वांट टू लिसन टू भजन, आप भजन सुनो, मे बी यू वांट लाइक टू राइट राम राम, आप वो करो। हमको अपने उस चीज़ से जो हमको दुख दे रहा है, जो हमको नेगेटिविटी में लेके जा रहा है, उससे अपना ध्यान हमको हटाना है। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे क्या होगा ना, आप अगर हम उससे अपना ध्यान हटाएंगे तो हमारा मूड थोड़ा अच्छा होने लगेगा। आपने देखा है लोग सैड होते हैं तो आइसक्रीम खाते हैं, है ना, मैनी इंग्लिश मूवीज यू मस्ट हैव सीन कि उनका कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है या कुछ हुआ है, एंड दे गो टू द फ्रीजर एंड दे टेक आउट द टब ऑफ आइसक्रीम एंड दे आर हैविंग। वो क्या हो रहा है, वो अपना मूड शिफ्ट कर रहे हैं। जबकि हम लोग हेल्थ चैप्टर में पढ़ेंगे ऐसा तो एकदम भी नहीं करना चाहिए कि जब दुख हो रहा है तो उनको खाना है, एकदम भी नहीं करना चाहिए, बट उस समय हम लोग अपना मूड शिफ्ट कर रहे होते हैं। सैड होते हैं तो चलो नहीं नहीं मूड ठीक नहीं, हम तो शॉपिंग जा रहे हैं, मूड ठीक नहीं हम तो पार्लर जा रहे हैं, स्पा करा रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू आर मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट टू नॉट स्टे इन दैट नेगेटिविटी। ठीक है, तो उस समय जो अगर हमको अफेक्ट कर रहा है तो हमको पहले ट्राई करना है। देखिए क्या होता है, जब तक हमको पता ही नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। नाउ यू नो दैट इट इज़ नॉट प्रॉपर टू स्टे इन द नेगेटिव जोन। अगेन आपको ये ध्यान रखना है, 100% अगर हम नहीं रह पाते हैं पॉजिटिव जोन में, 60% रहना है। ओके, अगर हम 60% पॉजिटिव जोन में हैं तो हम पॉजिटिव ही माने जाएंगे और हमारी शील्ड धीरे धीरे वापस स्ट्रांग हो जाएगी।
ओके तो आप देखो, आप हेल्थ में ब्रेकडाउन हो रहा है तो आप कैसे अपना ध्यान चेंज कर सकते हो सकता है आप ब्लेसिंग्स लिखो, ठीक है, राइट, ब्लेसिंग्स फॉर दैट बॉडी पार्ट, या अपने बाकी हेल्दी बॉडी पार्ट्स के लिए आप अपना ब्लेसिंग्स लिखना स्टार्ट कर दो, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। आपको नहीं आ रहा है तो रोंडा बन ने बोला ना, कुछ भी हो कैसे भी हो, जस्ट स्टार्ट लुकिंग एट द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। ओके आप वैसे स्टार्ट कर लीजिए, देन इट विल अफेक्ट यू बट इट विल नॉट अफेक्ट यू सो मच। ओके Right. या ओके या तो अब आप ये देखिए, Thank you. ये जो थैंक यू, आप देखिए ये पिक्चर में देखिए कि हर जन ऐसे ही कनेक्टेड है। ओके आपने एक पॉजिटिविटी की और दूसरे जन तीसरे जन कैसे वो पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी, एंड इट इज़ ऑल कनेक्टेड, एंड उसका ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ही घूम के आएगा। कैसे आएगा? शी इज टोल्ड अस सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स, पीपल, पॉजिटिविटी के रूप में ही वो लौट के आएगा। ओके लेट्स सी। On the other hand, if you negatively affect another person so much that the person goes on to negatively affect someone else, then the negativity will return to you in full. You will receive it back in the form of negative circumstances affecting money, your career, your health, or your relationships. Whatever you give to another, you give to yourself. या तो माने जैसे कि ऐसा हुआ कि आप घर से निकल रहे थे, कुछ हुआ, मे बी आपका टिफिन नहीं रेडी था, मे बी मेड ने कुछ कर दिया कुछ, और आपका मूड अपसेट हो गया। आपने घर से निकलते ही सीधे जोर से पहले अपने ड्राइवर को डांट लगाई या सिक्योरिटी के ऊपर चिल्लाया, ठीक है। अब आपने उसको जो डांटा, हो सकता है उसको आपने बहुत, शी इज टेलिंग अस ना, नेगेटिवली अफेक्ट अनदर पर्सन सो मच दैट द पर्सन गोज ऑन टू नेगेटिवली अफेक्ट समवन एल्स। आपने उसको जोर से डांटा, हो सकता है वो भी किसी और को जोर से डांटे। ओके वो किसी और को क्यों डांटे जोर से? क्योंकि आपने उसको इतने जोर से डांटा है कि उसको गुस्सा आ रही है या कुछ भी हो रहा है, वो दुखी हो गया है, जो भी हो गया है, हाँ, और वो किसी और को डांट रहा है ना। इट्स लाइक इफ यू टेक दैट हेल्प वाला एग्जाम्पल ओनली, कि उस मेड ने ग्लास तोड़ दिया, ठीक है, एंड यू स्क्रीम और शाउट एट हर, अरे तुम्हारी तो सैलरी की भी इतनी नहीं है जितना ये मेरा कॉस्टली पीस था, ठीक है, व्हाट इज दिस, अब तुम्हारी एक दिन की मैं तनख्वाह काट लूंगी, और आपने खूब डांटा उसको, ठीक है, और 2-3 बार दिन में और उसको आपने बातें सुना दी। अब उसका मूड ऑफ, वो घर गई, हाँ, तो सिंपल सा उसका जो बच्चा था क्यूट था, उसने होमवर्क नहीं किया, एक थप्पड़ पड़ गया उसको, हस्बैंड आया, उसको खाना भी ठीक से नहीं मिला, तो क्या हुआ? शी इज टेलिंग अस, मेरी नेगेटिविटी के कारण जो उसके बच्चे को डांट पड़ी या उसके हस्बैंड से उसकी फाइटिंग हुई, उन सबके लाइफ में जो नेगेटिव आई बातें हो ना, उसका भी असर मेरे पास वापस घूम के आएगा। इट विल कम बैक टू यू इन फुल। ओके कैसे आएगा? शी इज टेलिंग अस अगेन, कोई मेरे को नहीं डांटेगा, कोई मेरे को नहीं थप्पड़ लगाएगा, क्या होएगा? इट विल अफेक्ट माई मनी, इट विल अफेक्ट माई करियर, इट कैन अफेक्ट माई हेल्थ, किसी भी तरह कहीं से भी वो घूम के आएगा। क्यों? बिकॉज जैसे बीज हम बोएंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। हम लोग बीज अगर अच्छे बो रहे हैं, इट विल कम बैक टू अस इन पॉजिटिविटी। अगर हम नेगेटिविटी के बीज बो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से घूम के मेरे पास आएंगे ही आएंगे, बिकॉज वट एवर वी आर गिविंग विल डेफिनेटली कम बैक टू अस। आपने ये बात सुनी है कि एनर्जी कैन ओनली चेंज फॉर्म, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, कभी गायब नहीं हो सकती। तो जैसी एनर्जी हम दे रहे हैं, ठीक है, वो घूम के मेरे पास आएगी ही आएगी। ओके या सो शी इज टेलिंग अस, वट एवर यू गिव टू अनदर यू गिव टू योर सेल्फ। तो आप अब की बार किसी के ऊपर चिल्लाएं, कुछ करें, तो एक बार सोच लीजिए कि कैसे वो घूम के आने वाली है, लाइक एन echo, लाइक अ बूमरैंग, बट वो आएगी ही आएगी। या If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. And this you have the power to revoke at any moment. Marcus Aurelius, Roman Emperor. या तो ये कह रहे हैं, यदि आप किसी बाहरी चीज़ की वजह से दुखी हैं, तो दर्द उस चीज़ के कारण नहीं है, बल्कि आपके मूल्यांकन के कारण है, और आप में किसी भी पल इसे बदलने की शक्ति है। माने हम जिससे जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, राइट, तभी वो चीज़ हमको दुख देती है ना। माने है ना, इट इज़ लाइक इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट योर किड विल स्पीक नाइसली टू यू, और आप सोचते हो कि बच्चों को पेरेंट्स से अच्छे से बात करनी चाहिए, है ना, या पेरेंट्स को बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये एक्सपेक्टेशन है जो मेरे अंदर है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये बाहरी चीज़ है जो नहीं हो रही है, लेकिन वो क्यों मेरे को दुख दे रही है? क्योंकि मेरा अंदर से मेरा ये ऐसा एस्टिमेट था, ठीक है, इट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ इट, कि माई एस्टिमेट ऑफ हाउ थिंग्स शुड फंक्शन। या बट अगर हम अपना इस एस्टिमेट को चेंज कर दें कि पेरेंट्स और किड्स को तो फ्रेंड्स होना चाहिए, है ना, तो फ्रेंड्स तो किसी भी तरीके से बात करते हैं, हमेशा कोई रिस्पेक्ट से तो बात नहीं करता है। तो अगर हम अपना ये
एंड दिस यू हैव द पावर टू रिवोक एट एनी मोमेंट. माने अगर हम अपना ये थॉट चेंज करें, हम अपना ये एक्सपेक्टेशन चेंज करें, तो मेरे को ये जो चीज़ें, बाहरी चीज़ें दुख देती हैं, वो ये नहीं देंगी. ओके, सो आपको ये समझ में आया? लेट्स रीड अगेन, रेनू जी, वंस अगेन. If you're this quotation, na? Yeah, this quotation. Yeah, if you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it, and this you have the power to revoke at any moment. या तो जैसे ही हम अपना ये एक्सपेक्टेशन चेंज करेंगे, वो जो चीज़ जो हमको पहले दुख देती थी, वो भी अब दुख नहीं देगी. ओके, इट्स लाइक इफ आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑल मदर इन लॉज टू ट्रीट डॉटर्स इन लॉज लाइक डॉटर्स, तो हम ऐसा सोचते हैं. हाँ, और अगर जब नहीं होता है तभी दुख होता है. अगर हम सोचते हैं कि नहीं, सारी मदर इन लॉ तो अपनी डॉटर को ही सच्ची में प्यार करेंगी ना, इट इज़ ओके, वो मेरे को थोड़ा कम प्यार करती हैं, है ना, क्योंकि उनके बेटे को मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ, व्हाटएवर. आप अपना ये थॉट चेंज करोगे तो आपकी मदर इन लॉ, सपोज अगर आपको उतना प्यार नहीं करती हैं आप जितना चाहते हो, तो आपको ये उतना अफेक्ट नहीं करेगा. ओके, या लेट्स कंटिन्यू. When you are feeling enthusiastic, happy, and cheerful, those good feelings affect everyone you come into contact with. Even if you connect with a person just briefly in a store, on a bus, or in an elevator, when your good feelings make a difference to any person you connect with, the effect of that one instance on your life is almost incomprehensible. या तो वो बिल्कुल फिर से यही चीज़ कह रही है कि अगर हम खुश मिजाज हैं, हम हैप्पी हैं, हम जॉयफुल हैं, चीयरफुल हैं, तो हमारे लाइफ में जो भी कनेक्शन में आ रहा है, कोई भी कांटेक्ट में आ रहा है, चाहे वो बस ड्राइवर हो, कार ड्राइवर हो, कैब ड्राइवर हो, एलिवेटर में कोई मिला आपको, कोई वो सेल्स पर्सन हो, उस तक हमारी पॉजिटिविटी पहुंचेगी ही. और उसकी उस पॉजिटिविटी से जो उसके लाइफ में खुशी आई है, वो हमारे लाइफ में इतने अच्छे से घूम के आएगी कि हम सोच ही नहीं सकते हैं. ओके, तो आप देखो कि लाइक हाउ कैन यू बी जनरस एंड काइंड टू एवरी वन यू कम इन कॉन्टैक्ट विद. जब वो एलिवेटर में कोई पर्सन, अभी आई डोंट नो, बहुत सारे एलिवेटर्स में तो अब कोई नहीं रहता है, लेकिन अगर कोई है वो, हाँ, और आपने उससे यही पूछा थैंक यू, गुड मॉर्निंग, इतना सही करना है, उसने आपको विश किया, आपने अगर रिस्पॉन्ड किया, तो वो आपने नहीं रिस्पॉन्ड किया, तो यू आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी टू गेट द ब्लेसिंग्स. ओके, सो मेक इट अ पॉइंट कि कोई अगर आपके लिए डोर खोल रहा है, यू से थैंक यू, है ना. कोई सीनियर जन को तो ऐसे हम लोग बोलते ही हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. आप और ज़्यादा आप इसको एफर्ट करो कि यू रिस्पॉन्ड टू एटलीस्ट पीपल हु आर एक्नॉलेजिंग यू. ओके, हाँ, लेट्स सी. Remember, there is no such thing as a small act of kindness. Every act creates a ripple with no logical end. Scott Adams, cartoonist. या तो स्कॉट एडम्स कह रहे हैं, हमेशा याद रखें, दयालुता के छोटे काम जैसी कोई चीज़ नहीं होती. हर काम से एक लहर उठती है जिसका कोई तार्किक अर्थ नहीं होता. अब मेरे को याद आ रहा है, देयर वाज जैसे ऐसे कार्टून्स बहुत सारे आते हैं ना, फॉरवर्ड होते हैं, उसमें एक था लाइक एक्ट्स ऑफ काइंडनेस पे था कि हम सोचते हैं कि हम तो कुछ काइंडनेस कर ही नहीं रहे, लेकिन आपको क्या पता, जो पानी आपने चिड़ियों के लिए रखा है, ओके, इट इज़ अ वेरी बिग एक्ट ऑफ काइंडनेस कि बर्ड्स को समर्स में पानी नहीं मिलता है. आपने जो चींटी के लिए भी अगर आपने 2 आटे के ड्रॉप्स डाल दिए हैं, तो उसके लिए वो इवन दैट इज़ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस. आपको ध्यान है महाभारत में क्या था, क्यों द्रौपदी को कृष्ण जी ने बचाया? बिकॉज देयर आर 2 स्टोरीज ना, कि द्रौपदी ने अपनी चुन्नी फाड़ के, कृष्ण जी को चोट लगी थी, उसकी उनकी उंगली में बांधा था, या उसने एक ओल्ड पर्सन को अपनी चुन्नी दे दी थी जिसके कपड़े टॉर्न एंड टैटर्ड थे. वो कैसे लाइफ में घूम के आता है, अपन सोच ही नहीं सकते. शी इज टेलिंग अस एवरी एक्ट क्रिएट्स अ रिपल विद नो लॉजिकल इफेक्ट. आपने रिपल देखी है पानी में, आपने देखा होगा कोई स्टोन फेंकता है और ऐसे ऐसे रिपल चलती चली जाती हैं, हाँ, कि लहर का वो ओरिजिन कहाँ है, अपन वो सोच ही नहीं सकते हैं. इट इज़ सो वास्ट. सो यू शुड बी काइंड, गिविंग ब्लेसिंग्स. हमेशा जितना मौका मिले, जस्ट कीप ऑन गिविंग ग्रैटिट्यूड एंड कीप गिविंग ब्लेसिंग्स. ओके, लेट्स रीड. Love is the solution and the answer to every relationship. You can never improve a relationship with negativity. Use the creation process for your relationships and give love to receive. Use the keys to power for your relationships. Notice the thing you love. Make list of the things you love. Talk about the things you love and turn away from the things you don't love. Imagine having the perfect relationship. Imagine it at the highest level you can.
and feel having it with all your heart. If you find it difficult to feel good about a relationship, then love everything else around you and just stop noticing the negative things in the relationship. या तो रॉन्डा बर्न कह रही है हर रिलेशनशिप को सही करने का सॉल्यूशन है लव। ठीक है, क्या करना है आपको? वो कह रही कोई भी रिलेशनशिप हो उसको अपन पॉजिटिविटी से इम्प्रूव कर सकते हैं, नेगेटिविटी से वो रिलेशनशिप और खराब खराब होती चली जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला है, क्या करना है आपको? यू कैन यूज द क्रिएशन प्रोसेस। क्रिएशन प्रोसेस क्या है? इमेजिन इट, फील इट, रिसीव इट। आप क्रिएशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू रीड मोर, प्लीज आगे के चैप्टर में है ये। ठीक है, उसको आप पढ़ के यूज करिए। सेकंड, यूज द कीज टू पावर फॉर योर रिलेशनशिप्स। माने इस चैप्टर में जो कीज टू पावर अभी हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर 1 पेज, आप उसको बार बार पढ़ो। उसमें पूरे इस चैप्टर का समरी दिया हुआ है, उसको पढ़िए, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करिए। थर्ड, नोटिस द थिंग्स यू लव। ठीक है, माने आप उन चीज़ों पे ध्यान दो जो आपको अच्छी लगती हैं। उन चीज़ों पे ध्यान दो ही मत जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, इमेजिन हैविंग द परफेक्ट रिलेशनशिप। माने आपका जो रिलेशनशिप है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो, आप सोचो कि वो बेस्ट रिलेशनशिप है। माने जैसा आपको चाहिए। भले ही अभी आप जिस रिलेशनशिप की बात कर रहे हो वो पर्सन आपको भी देखता भी नहीं है, ठीक है, आपसे अच्छे से बात नहीं करता है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि वो बेस्ट फ्रेंडली, अगर फ्रेंडली रिलेशनशिप आप चाहते हो, रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हो, रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप चाहते हो, जैसा चाहते हो उसको वैसा ही इमेजिन करिए। शी इज टेलिंग अस इमेजिन एट द हाईएस्ट लेवल यू कैन। माने अगर अभी आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आप सोचो कि वाओ कि दिन में हम लोग 10 बार बात कर रहे हैं, हर चीज़ शेयर कर रहे हैं। शी इज टेलिंग अस अगर जब हम उतना इमेजिन करेंगे, उसको फील करेंगे, उसको लव देंगे, तब वो जाके हमारे लाइफ में होएगा। ओके, एंड फील हैविंग इट विद ऑल योर हार्ट, बिकॉज फीलिंग इज द फ्यूल। जब तक हम फील नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होएगा। शी इज टेलिंग अस इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू फील गुड अबाउट अ रिलेशनशिप, तो उस रिलेशनशिप में अगर आप अच्छी चीज़ नहीं ढूंढ पा रहे हो तो उसके अलावा अपने आसपास हर चीज़ में वो ढूंढिए जो आपको लव अच्छी लगती है। ठीक है, एंड स्टॉप नोटिसिंग द नेगेटिव थिंग्स इन द रिलेशनशिप। ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप कर सकते हो, है ना, कि उस पर्सन में वो पॉजिटिव चीज़ देखिए और बाकी हर चीज़ को प्यार दीजिए। हाँ, आप हर चीज़ को प्यार दोगे तो आपकी फील्ड, आपकी ऑरा कैसी रहेगी? पॉजिटिविटी से भरी रहेगी। तो वो पर्सन भी जब आपके कांटेक्ट में आएगा तो उसका अच्छा वाला वर्जन ही दिखाई देगा आपको, और फिर धीरे धीरे आपको उसमें पॉजिटिविटी दिखने लगेगी और आप धीरे धीरे वो रिलेशनशिप और इम्प्रूव होने लगेगी। ओके, Love can do anything for you. All you have to do is give love by feeling good, and any negativity in your relationships will fade away. Whenever you are faced with a negative situation in a relationship, the solution is always love. You won't know how it will be solved, and you can never know how, but if you maintain feeling good and give love, it will happen. या तो वो कह रही है, अगेन हम लोग बहुत बार ये पढ़ चुके हैं, बट फिर से वो हमको याद दिला रही है कि लव हर चीज़ कर सकता है। हमको सिर्फ लव देना है। कैसे लव देना है? बाय कीपिंग आवरसेल्व्स हैप्पी एंड पॉजिटिव, बाय कीपिंग आवरसेल्व्स इन द पॉजिटिव जोन। बस इतना सही करेंगे और हमारी लाइफ अमेजिंग होने लगेगी। शी इज टेलिंग अस व्हेन यू आर फेस्ड विद अ नेगेटिव सिचुएशन इन अ रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप में कुछ अप डाउन होंगे ही। क्यों होंगे? क्योंकि वो पर्सन डिफरेंट है। ओके, आई रिमेंबर सडनली सिस्टर शिवानी का एक बहुत अच्छा कोट, वो सामने वाला पर्सन कभी गलत नहीं होता है, वो हमेशा डिफरेंट होता है। उसको लगता होगा कि हम गलत हैं, बट हम भी डिफरेंट हैं उससे, है ना। आपने पढ़ा होगा ये कोट, दिस इज वंडरफुल कोट, कि हम सोचते हैं वो गलत है, वो गलत है, नहीं, वो जस्ट डिफरेंट है हमसे, जैसे हम डिफरेंट हैं किसी और के लिए। तो हम हर रिलेशनशिप में कभी ना कभी ये तो डिफरेंसेस होंगे ही, है ना। तो जब ये डिफरेंसेस आएंगे तभी भी सॉल्यूशन हमेशा लव है। वो कैसे ठीक होएगा हमको उसको जानना भी नहीं है, हमको जस्ट पॉजिटिविटी देते रहना है। उस पर्सन को नहीं दे पा रहे हैं तो उन्होंने बोला खुद को खुश रख के अगर हम अपनी फील्ड को स्ट्रांग रखेंगे, अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव रखेंगे, इट विल डेफिनेटली हैपन। व्हाट विल हैपन? दैट रिलेशनशिप विल डेफिनेटली गेट बेटर एंड बेटर। ओके, The message from Lao Tzu, Buddha, Jesus, Muhammad, and every great being is loud and clear. Love. या तो हर जन यही बोल रहा है, बस प्यार की बातें करनी चाहिए, प्यार को ही देखना चाहिए और प्यार से ही हर चीज़ पॉसिबल है। ओके,
तो दिस वाज द वंडरफुल चैप्टर अबाउट रिलेशनशिप्स। अब आप देखिए आप कितना ज़्यादा इसको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वो जो उन्होंने कीज टू पावर कहा था ना, इट वाज नॉट पॉइंट्स ऑफ पावर, इट्स माय मिस्टेक। कीज टू पावर क्या थे? की ऑफ ग्रैटिट्यूड, यस, की ऑफ लव and key of एंड love. की ऑफ लव। या तो इन तीनों में से आप कुछ भी यूज करके अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। या एंड आई फील ग्रैटिट्यूड इज द ईजिएस्ट इन इम्प्रूविंग अ रिलेशनशिप, इट इज दी बेस्ट। माने वो आप करना शुरू करोगे, आपको ऑफकोर्स आपको इमेजिनेशन भी करना है, विजुअलाइज भी करना है। सी, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तभी तो उसके लिए आप मेहनत करोगे, है ना। आपने देखा है बच्चे लोग एग्जाम के लिए कैसे पढ़ते हैं। अब आप ये मत सोचना नहीं वो कहाँ पढ़ते हैं, हम ही पढ़ाते रहते हैं। हम उतने छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल व्हेन दे आर इन क्लास 10 और 12 या और जूनियर क्लासेस में भी दे आर वेरी सिंसियर किड्स, है ना। कई स्टूडेंट्स इतने सिंसियर होते हैं कि वो खुद ही अपना पढ़ते रहते हैं, तो उनका रिजल्ट वैसे ही आता है। तो अगर आपको अपनी ड्रीम इतनी प्यारी है ना, तो इट शुड बी कि मुझे सिर्फ उस मछली की आंख दिख रही है। जैसे अर्जुन बोलता है ना, मुझे तो सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। तो मेरा फोकस, अगर मेरी ड्रीम, मेरा रिलेशनशिप, मेरा हेल्थ, मेरा मनी ऐसा है, तो मेरे को ये एफर्ट्स करने पड़ेंगे उसके लिए। ओके, ओनली देन इट विल कम टू यू। जस्ट बाय रीडिंग इट विल नॉट कम टू अस। वी विल स्टे इन द पॉजिटिव जोन फॉर श्योर कि 1 घंटा हम लोग सब पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। बट अपने ड्रीम को पाने के लिए मेरे को सारे एक्शंस करने पड़ेंगे। या Points of power. With every single person you come into contact, you are either giving love or you are not. And based on what you give, that is what you receive. या आप जिस व्यक्ति के भी संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वो ही आपको मिलता है। हम लोग ये बहुत बार पढ़ चुका है, आई एम श्योर ये हम लोग समझ गए हैं। या Give love to others through kindness, encouragement, support, gratitude, or any good feeling, and it comes back to you multiplied in every area of your life. या दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम देंगे तो ये लौट कर आपकी ओर आएगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाई को कई गुना बढ़ा देगा। माने हम किसी जन को सिर्फ पॉजिटिविटी देंगे थ्रू काइंडनेस, एनकरेजमेंट, सपोर्ट या ग्रैटिट्यूड, वो घूम के मल्टीप्लाई होके मेरे लाइफ में आएगा और हर एरिया को वो पॉजिटिव करेगा। या Look for the things you love in a relationship more than you notice negative things, and it will appear as if something incredible has happened to the other person. या जब आप किसी संबंध में नकारात्मक चीज़ों के बजाय प्रिय चीज़ों की तलाश करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। शी इज टेलिंग अस, हमको ढूंढना पड़ेगा उस पर्सन में वो पॉजिटिविटी, ठीक है, वो अच्छी चीज़ें जो मेरे को अच्छी लगती हैं। अभी वो सुपर नेगेटिव लग रहा है मेरे को पर्सन, लेकिन हमको फोर्स करके उसमें वो पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी होंगी। अगर आपकी मदर इन लॉ के बारे में है तो आप सोचो कि वाओ कितनी अच्छी मेरी मदर इन लॉ, इनके कारण ही मेरे हस्बैंड है ना। कभी ना कभी तो वो आपके घर में आपकी हेल्प करती हैं, आपके बच्चों की टेक केयर किया ही होगा जब आप बाहर गए होगे। जब आप अपना कहीं मम्मी के पास या कहीं चले जाते होगे तो आपके हस्बैंड की तो टेक केयर की ही है उन्होंने, है ना। बहुत बार उन्होंने कुछ ना कुछ घर में हेल्प किया ही है, कंट्रीब्यूट किया ही है। तो वो चीज़ें सोच सोच के, याद करके भी हम उनको ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। एंड यू विल सी दैट पर्सन, हमको लगेगा कि समथिंग इनक्रेडिबल हैज हैपेंड टू दैट पर्सन, कि वो और पॉजिटिव होने लगा। बट इट विल ऑल कम थ्रू प्रैक्टिस। या Trying to change another person, thinking you know what is best for another person, thinking you are right and another person is wrong, is not giving love. या सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, ये सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत है, ये सोचना प्रेम देना नहीं है। माने वी हैव टू लेट द अदर पर्सन बी। ओके, हमको उसको चेंज नहीं करना है। जैसे हम नहीं चाहते कि कोई हमको चेंज करे, राइट, तो वैसे ही हमको उस पर्सन को फ्रीडम देनी है। या Criticizing, blaming, complaining, nagging, or finding fault with another person is not giving love. क्या किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोचना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। वी हैव अंडरस्टूड दिस कि अगर हम अपने वर्ड्स को पॉजिटिव रखेंगे तभी हम उस पर्सन को लव दे रहे हैं। क्या You have to be happy to receive the happy versions of other people.
या दूसरे लोगों को खुश संस्करण पाने के लिए आपको खुश रहना होगा। एवरीवन हैज़ फेजेस, जैसे हमारे भी फेज होते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। अगर हम पॉजिटिव मूड रखेंगे तभी सामने वाले का पॉजिटिव मूड हमको दिखाई देगा। या The force of love presents you with a whole array of personal emotional trainers disguised as everyday people, but they are all training you to choose love. या प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पेश करती है। ये प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं, माने वो हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं दैट वी हैव टू चूज लव। ओके, तो आप देखो आपके लाइफ में जितने टफ ट्रेनर होंगे, है ना, जो आपको फोर्स करते हैं कि देखें अब हम पॉजिटिव चूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तभी हम उस स्टेप से आगे बढ़ेंगे। ओके, और जितना ज़्यादा हम इन ट्रेनर्स के संग पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा मेरे लिए इजी हो जाएगा उस रिलेशनशिप को, अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करने का। यस You can stick everything you love and want to you by looking for the things you love in other people and saying yes to those qualities with all of your heart. क्या आप अपनी हर मनचाही चीज़ को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करनी है और पूरे दिल से हाँ कहना है। माने जो भी पर्सन है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, अगर हम उसमें वो पॉजिटिव चीज़ें ढूंढें जो मुझे पसंद है, तब वो पर्सन क्या करेगा, वो पर्सन और पॉजिटिव होने लगेगा, बिकॉज वी आर सेइंग येस टू समथिंग दैट वी लाइक इन दैट पर्सन। यस, You can't talk about or hear negativity and have good feelings. क्या नकारात्मक बात बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। माने शी इज टेलिंग अस कि अगर आप नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हो, आप गॉसिप कर रहे हो, तो ये सब बातें करते टाइम हम अच्छी फीलिंग्स रख ही नहीं सकते हैं। मतलब ये काम हमको नहीं करना है। यस, Life is presenting every person and circumstance to you, so you can choose what you love and what you don't love. When you react to anything, you are reacting with your feelings, and as you do, you are choosing it. या जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश कर रहा है, ताकि आप ये चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से आप प्रेम करने या न करने का चुनाव करते हैं। ओके, सो इट लाइफ इज प्रेजेंटिंग अस विद अ कैटलॉग कि उसमें हर चीज़ है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। हम जिसको अपना फीलिंग देते हैं, जिसको अपना अटेंशन देते हैं, उसको हमने चूज कर लिया अपने लाइफ में आने के लिए। यस, If you are feeling fantastic, the force of your magnetic field creates a shield that no negativity can penetrate. या रेणु जी, हम लोग ये वाला पढ़ेंगे इसके बाद। अभी लेट्स रीड दिस इन हिंदी। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेज सकती। इट्स लाइक वी हैव टू स्टे पॉजिटिव। अगर हम खुश हैं, पॉजिटिव हैं, एक्साइटेड हैं, पॉजिटिव जोन में हैं, तो कोई नेगेटिव चीज़ हमारी इस फील्ड को पेनिट्रेट करके हमको नेगेटिव नहीं कर सकती। यस, You can't change a negative situation with bad feelings. If you keep reacting negatively, your bad feelings will magnify and multiply the negativity. क्या बुरी भावनाओं से आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को नहीं बदल सकते। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देगी। माने इफ समथिंग इज इरिटेटिंग अस, बॉदरिंग अस, और हम उसको अपने आप को अफेक्ट करने दें, तो क्या होगा, वो और ज़्यादा बड़ा रूप लेके मेरे लाइफ में आएगी। ओके, इट्स नेक्स्ट वन। Changing the way you feel is easy compared to running around trying to change the circumstances of the outside world. Change your feelings and the outside circumstances will change. या बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में ज़मीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज़्यादा आसान है। भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। Okay, she's telling us it is easier to change our feeling, है ना, it is easier to control our response rather than seeing कि अरे इसको चुप हो जाना चाहिए, उसको नहीं बोलना चाहिए था। उससे अच्छा है कि हम खुद अपने ऊपर सिर्फ ध्यान रखें।
The more you give love and feel good, the more magnetic your field becomes and more it expands, drawing everything and everyone you या love to you. यस, आप जितना ज़्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज़्यादा चुंबकीय बनता है और फैलता है तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। तो माने जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे, एटलीस्ट 60% ऑफ द टाइम अगर हम लोग पॉजिटिव हैं, गुड फीलिंग्स में हैं, हैप्पी हैं, ग्रैटिट्यूड में हैं, उतना ज़्यादा हमारा ऑरा स्ट्रांग होएगा और हमको जो भी चाहिए, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई कार हो, कुछ भी हो, वो हमारे लाइफ में जल्दी आएगा। आई एम ड्रॉइंग इट टू यू अस। हमारा मैग्नेटिक पावर स्ट्रांग हो रहा है तो हम उसको अपने पास अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। ओके, आई थिंक लेट्स स्टॉप हियर, क्योंकि कल का चैप्टर जो नेक्स्ट वाला है ना, दैट इज़ अबाउट, व्हाट इज इट अबाउट, या इट इज़ हेल्थ। तो अब उसको फिर अपन कल ही पढ़ते हैं। ओके, yeah, so thank you Renu ji, thank you for reading so nicely for all of us. Yeah, Most welcome. My pleasure. we will do gratitude, and then if you have any questions or sharings, we'll discuss that. Yeah, so let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for all the amazing relationships in my life. Thank you for my parents, my friends, my teachers, my trainers, and all the people I come in contact with. Thank you for guiding me to see the positivity in all of them. Thank you for showing me the path that I am on. Thank you for the guidance and support that you are giving all of us. Thank you for your blessings showering on each and every one of us. Thank you, thank you, thank you. Yeah, so thank you everyone. Thank you. Yeah, any questions? थैंक यू श्रद्धा जी, वेयर आर यू? बहुत दिन से आपकी हंसी नहीं देखी। यस, या एनी क्वेश्चंस? नो, वेरी गुड। तो अब आपको, आपने देखा कि आपके लाइफ में भी कौन पेट्स हैं, या आप कोई बहुत नेगेटिव जोन में हो और आपको लगा अच्छा ये मेरा टफ पेट है, ये मेरा टफ वाला ट्रेनर है, हाँ, ऐसा आपके मन में आया? देखिए, ऐसा सोचेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका मूड थोड़ा सही होने लगेगा एंड यू विल नॉट रिएक्ट। या सो लुक एट दीज थिंग्स, ट्राई एंड मेक लाइट ऑफ द सिचुएशन। ओके, तो आप देखोगे आगे आगे रौंडा पर हमको ये भी बताएगी कि कैसे हम लोगों को चिल पिल लेना है, हाँ, कि कुछ फ़र्क नहीं पैंदा, यू नो, बहुत की फ़र्क पैंदा है, माने ऐसे ऐसे टाइप की बहुत सारी आगे चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं आफ्टर द हेल्थ चैप्टर। और ये हर चीज़ हमारे को पॉजिटिविटी में रखने के लिए। द मोर हैप्पी यू आर, you will spread happiness and it will definitely come back to you. Okay, so let's end tonight's session. आप सब लोगों को ये अपने पॉइंट्स ऑफ पावर पढ़ने हैं, मिरर में देख के पढ़ने हैं, या लिखते हो तो लिख लेना, बहुत अच्छा रहता है, अदरवाइज आपको मिरर में देख के तो ये पढ़ना ही है। या सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, Thank you so much. थैंक यू, या गुड नाइट।